ओम शांति। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस बार नई सोच के साथ एक नए तरह से दीपावली मनाएं। इस पर्व के हर रीति रिवाज के पीछे आध्यात्मिक रहस्य को गहराई से जान के तथा अपने जीवन को एक नई सोच और नई दिशा दें। इस नए साल पर नए युग के आगमन का शुभारंभ करें। अपने यथार्थ अस्तित्व को जानकर परमपिता परमात्मा से जुड़कर अपना आत्मा रूपी दिया जगाएं और हर एक को स्नेह भरी शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं रूपी अमूल्य गिफ्ट दें। इस दीपावली स्वास्तिका बनाएं, उसकी 4 भुजाओं के द्वारा इस तरह के 4 युगों को भी जानें, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। साथ ही दीपावली पर स्वादिष्ट दिलखुश मिठाई की मिठास स्वयं भी चखें और औरों को भी चखाएं। भाई दूज के तिलक के महत्व को जानकर सदा ही अपनी आत्मिक स्मृति का तिलक हर दिन अपने मस्तक पर सजाएं। तो आइए नए संस्कारों के साथ इस बार हम दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। दीपावली माना दीपों का त्यौहार, जिसे दीपमाला भी कहते हैं, जिसका अर्थ है एक दिए से दूसरे दिए को जलाना, माना ज्योति से ज्योति जगाना। हम सभी ने अपने अपने घरों में यह सुना होगा, देखा होगा, घरों में जलने वाले दिए की लौ कभी भी बुझने न पाए, वरना अशुभ होगा। ये हमेशा जलती रहे, प्रज्वलित रहे, तो जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। लेकिन क्या हमने कभी इसमें छिपे रियल मीनिंग को जानने और समझने की कोशिश करी कि कैसे एक दिए की लौ से जीवन में शुभ या अशुभ हो सकता है? तो आइए आज दीपावली पर्व के संदेश द्वारा दीपक के रियल स्वरूप को समझते हैं। दीपक मिट्टी का दिया, माना मिट्टी का शरीर, और उसमें आत्मा रूपी बाती को जलाने के लिए घी या तेल के रूप में परमात्मा का ज्ञान चाहिए, जिससे वो आत्मा हमेशा जागृत रहेगी और अपने प्यार, शांति और खुशी के ओरिजिनल संस्कारों से अपने आसपास की आत्मा को भी जागृत कर देगी। इसलिए जब भी अपने जीवन में कोई भी तूफान आए और हमारे दिए की लौ थोड़ा टिमटिमाने लगे, तो हमें तुरंत कुछ क्षण रुक कर परमात्मा की याद में उनके ज्ञान का घी डालकर अपनी लौ को वापस तेज कर देना है। आत्मा के ओरिजिनल गुण। हम सभी अपने रिश्तों से बहुत सारी चाहनाएं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसे कि प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, शांति चाहिए, विश्वास चाहिए, आशाएं पूरी होनी चाहिए। हर रिश्ते में हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हर किसी से। लेकिन हम कभी भी देने की बात नहीं सोचते, बस लेने की बात सोचते हैं। तो अगर हर किसी को हर किसी से कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम सभी लेने वालों की लाइन में खड़े हैं, जिसमें कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, और इसके लिए हर एक घर में एक दिया अर्थात दीपक चाहिए, जो सबको देने वाला हो। इसके लिए हम हर रोज़ इन थॉट्स को रिवाइज कर सकते हैं। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा परम ज्योति यानी कि परमात्मा से प्यार, शांति, शक्तियाँ और ज्ञान लेकर भरपूर होती हूँ, और अपने सभी रिश्तों में प्यार, शांति, शक्ति, ज्ञान और सम्मान देती हूँ। सबको देती हूँ और हमेशा देती हूँ, जिससे उनकी आत्मा रूपी लौ सदा जलती रहे और हमारे जीवन में सब शुभ ही शुभ होता रहे। सच्ची सच्ची दीपावली
तो हमेशा याद रखें कि हर एक घर में एक दिया बहुत ज़रूरी है, और जब यह एक दिया जलता है, जागृत होता है, तो यह अपने आसपास के सभी आत्माओं को जागृत करता है। इस प्रकार से एक दिए से दूसरा दिया जलता जाता है और दीपमाला बनती जाती है। इन्हीं सही अर्थों के साथ हम अपने दिलों में, अपने घरों में इस सृष्टि पर सच्ची सच्ची दीपावली मना सकते हैं। स्वास्तिका क्यों बनाते हैं? दीपावली पर्व से जुड़ी विशेष रीतियों के बारे में जानने की श्रृंखला में हमने जाना कि कैसे दिया माना देने वाली आत्मा, जिसकी जो जगी हुई है वह भरपूर है, उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, यानी जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ है। तो दिया माना सिर्फ एक दीपक नहीं जलाना है, दिया माना है देने की भावना, लेने की नहीं। उसको रियल में कहते हैं दीपमाला। अब दीपावली पर्व का अन्य पूजन की शुभ शुरुआत करते हुए बनाए जाने वाले स्वास्तिका चिन्ह के आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। स्वास्तिका चिन्ह का रियल अर्थ, स्वास्तिका सही आध्यात्मिक अर्थ है अस्तित्व, जो कि शुभ आत्मा की यात्रा को दर्शाता है। स्वास्तिका की 4 भुजाएं युगों के बारे में बताती हैं कि पहले आत्मा क्या है? सतयुग में आती है, फिर त्रेता में आती है, फिर द्वापर में और लास्ट में कलयुग में आती है। तो जैसे हाथ देने की मुद्रा में होता है, यह सतयुग को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत, वहिस्त आदि नामों से भी जानते हैं। इस युग में सभी आत्माएं भरपूर थीं, उनकी ज्योति जगी हुई थी, वह सबको दुआएं देने वाली थी। सतयुग के बाद त्रेता युग, जिसमें स्वास्तिका की रेखा नीचे की ओर जाती है, जिसका अर्थ है आत्मा की शक्ति थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है। उसके बाद द्वापर युग में स्वास्तिका की रेखा व हाथ का आकार मांगने की मुद्रा में आ गया, जिसमें आत्मा भूल गई कि वह भरपूर है। वह जो सबको देने वाली आत्मा थी, अब उसने दूसरों से मांगना शुरू कर दिया चाहिए। और आखिर में कलयुग माना, जब मांगने के बाद भी नहीं मिला तो स्वास्तिका का हाथ ऊपर की ओर चला जाता, यानी मारने की मुद्रा में आ जाता है। तब शुरू होता है कलह कलेश का युग। श्री लक्ष्मी का आह्वान एवं पूजन दीपावली पर्व का एक और सुंदर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रियलिटी है। श्री लक्ष्मी का आह्वान। श्री लक्ष्मी उस आत्मा को दर्शाती है जिसका लक्ष्य है सबको सदा देने का और स्वयं में सदा भरपूर रहे, औरों को संतुष्ट करने का। अगर आज हम सभी अपनी चेकिंग करें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में सारी भौतिक सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असंतुष्टता का एहसास है, क्योंकि हम सभी मांगने वालों की या चाहिए की लाइन में खड़े हैं। जब तक हम देने वालों की लाइन में नहीं आएंगे, हमारे जीवन में संतुष्टता और खुशी नहीं आ पाएगी। इसलिए इस दीपावली स्वयं के अंदर लक्ष्मी के यथार्थ अर्थ को धारण कर अपने जीवन में सुख, शांति, संपन्नता का आह्वान करें। गणेश जी का पूजन। श्री गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं। दीपावली पर गणेश जी की पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं दीपावली पर गणेश जी की पूजा? लक्ष्मी के साथ साथ गणेश का पूजन बड़े प्यार से किया जाता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि संपन्नता की देवी लक्ष्मी का आह्वान करने से प्राप्त हुई धन संपत्ति को, जो धन संपत्ति हमें मिलती है, बुद्धि के देवता गणेश जी की मदद से सुबुद्धि और सद्विवेक के साथ यूज़ करना है। इसलिए दोनों को साथ रखते हैं, पर पता नहीं है हमें कि दोनों की पूजा क्यों होती है। इस प्रकार अपने हर कार्य की शुरुआत स्वास्तिका बनाकर उसके अर्थ को समझकर फिर श्री लक्ष्मी एवं गणेश का आह्वान करें,
तो हम सब देने वाली जागृत आत्माओं से जीवन सतयुगी बन जाएगा। दीपावली पर मिठाई खाने और खिलाने का महत्व। तो आइए दीपावली की इन शुभ घड़ियों में मिठाइयाँ बनाने, खाने और खिलाने के रियल अर्थ को समझते हैं। मिठाई अर्थात मीठे बोल। दीपावली के स्नेह मिलन के समय परिवार के हर सदस्य का मुख मिठाई से मीठा किया जाता है। दीपावली में मिठाई खिलाना इतना ज़रूरी क्यों होता है? यह किस बात को दर्शाता है? मिठाई का यथार्थ अर्थ है मीठे बोल। वह बोल जिनमें सुख, सम्मान और स्नेह की मिठास हो, जिससे हमारा और सामने वाले का मन मीठा हो जाए। तो इस दीपावली क्यों नहीं किसी की भी गलती पर भी उन्हें प्यार से समझाएं। लेकिन चेक करें, कभी कभी मीठे शब्दों के पीछे कमेंट या टोंट करने की नेगेटिव एनर्जी होती है, जो सामने वाले को दुख देती है। इसलिए मिठाई खिलाने के साथ साथ सबके लिए दिल से, मन से मीठे बोल बोलें। मिठाई को प्रसाद बनाएं। पहले के ज़माने में लोग अपने अपने घरों में बड़े प्यार से परमात्मा की याद में मिठाई बनाते थे, जिसमें परमात्मा की याद, प्यार, शांति और शक्ति होती थी, जो खाने वालों को भी परमात्मा के इन गुणों से भरपूर कर देती थी। हर आत्मा को आज के समय में इन शक्तियों की चाह है। तो इस दीपावली आप अपने प्रियजनों, दोस्तों और संबंधियों को सिर्फ मिठाई नहीं खिलाएं, बल्कि उन्हें परमात्मा की याद में बना हुआ मिठाई रूपे प्रसाद खिलाएं, जिससे उनका मुख भी मीठा हो। तो वो क्या है? हमारे मीठे बोल, स्नेह की भावना, सम्मान की भावना। आत्माओं को मीठा बनाने की शक्ति मिले, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान और शक्ति से आत्माएं मीठा बन जाती हैं। इस दिवाली करें एक नई शुरुआत। अपने घर में परमात्मा की याद में दिलखुश मिठाई बनाएं और सर्व को बड़े प्यार से खिलाएं, जो हर दिल को परमात्म शक्तियों की प्राप्ति की खुशी से भरपूर कर दे और पूरी सृष्टि पर खुशहाली छा जाए। गिफ्ट देने की रस्म क्यों? दीपावली पर गिफ्ट देना प्यार से भरपूर सात्विक भाव को दर्शाता है, जिसके द्वारा हम अपनी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं दुआ के रूप में देते हैं। भावनाओं को दर्शाने के लिए हमने बड़े प्यार से, चाप से स्थूल गिफ्ट का भी लेन देन करते हैं, जिसमें प्यार और स्नेह की मिठास और अपनेपन की भावना होती है। और यह हम सबका अनुभव है कि यह दिल की भावना ही हर गिफ्ट को सुंदर और विशेष बनाती है। परंतु कई बार ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान गिफ्ट के रूप में स्नेह भरे प्रेम की भावना के बदले गिफ्ट के प्राइस और उसके साइज की तरफ चला जाता, जिसके कारण वह गिफ्ट प्रेम का नहीं परंतु मजबूरी का भाव उत्पन्न करता है। तो इस दीपावली करें एक नई पहल। आइए इस दीपावली किसी स्थूल चीज़ों का लेन देन करके केवल दिल की शुभ भावनाओं का आदान प्रदान कर एक प्यारी और मीठी से शुरुआत करें। और ये केवल किसी विशेष दिन नहीं बल्कि सदा के लिए हो। भले ही किसी का व्यवहार कैसा भी हो, पर हमारे दिल में उनके लिए दुआएं और शुभकामनाएं हों, क्योंकि सबसे पहले यह भाव हमारे दिल को छूकर सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं और साथ ही पूरे वायुमंडल में भी प्यार के प्रकंपन फैलाते हैं। आइए इस सुंदर एहसास के साथ सही मायने में सच्ची दीपावली मनाएं। पुरानी बातों को भूल के नई बातों के साथ हम दीपावली की शुरुआत करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी को फिर से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं।